हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गरम है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पंजाब और हरियाणा के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे हैं और सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान हर हाल में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और बीते 2 दिनों तक इस पर जमकर संग्राम मचा, लेकिन तीसरे दिन शासन और प्रशासन को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। लेकिन किसान अभी भी दिल्ली आने पर डटे हैं। दिल्ली कूच को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तीसरे दिन सरकार की हिम्मत तो टूटती दिखी, लेकिन किसान अभी भी लगातार दिल्ली पहुंचने पर अड़े हुए हैं। अब हर कोई समझ चुका है कि किसान दिल्ली पहुंचने तक न तो रुकेगा न किसी की मानेगा। बीते 2 दिनों में किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए सीमा पर तैनात पुलिस ने तमाम तरीके अपना लिए। किसानों पर वाटर कैनन की बौछारों से वार किया, किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन किसानों ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। आखिर में जब किसानों को दिल्ली आने की अनुमति मिली तो हरियाणा की सभी सीमाओं से बैरिकेडिंग हटा ली गई। लेकिन बैरिकेडिंग हटाने और किसानों को दिल्ली में आने की अनुमति के बाद भी पेच फंसा हुआ है, और वो पेच है दिल्ली में किसानों के लिए प्रदर्शन की जगह पर। दिल्ली में किसानों को बुराड़ी के मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दी जा रही है, लेकिन किसान का कहना है कि वो दिल्ली इसलिए आ रहा है ताकि वो सेंटर से अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचा सके, जबकि उसे बाहरी दिल्ली में ही ठहराया जा रहा है, जहां से उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। किसानों की मांग है कि उन्हें प्रदर्शन के लिए रामलीला ग्राउंड में इजाजत दी जाए, वरना वो दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे। अभी भी हजारों की संख्या में किसान हरियाणा की सड़कों पर है, तो कहीं आगे के लिए रणनीतियां बनाई जा रही है। बहादुरगढ़। हरियाणा के बहादुरगढ़ से दिल्ली आने के लिए टीकरी बॉर्डर को पार करना होता है। हरियाणा का एक ये बॉर्डर भी है जहां से किसान दिल्ली आने के लिए इकट्ठा हुए हैं। टीकरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। 3 किसान अध्यादेशों को वापस लेने की मांग के साथ ही पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान इस समय दिल्ली की टीकरी बॉर्डर सीमा पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। किसानों ने भी दिल्ली पुलिस के ठीक सामने अपना बैरिकेड लगा दिया है, यानी नाकेबंदी अब आमने सामने की हो गई है। किसान नेता लगातार अपने किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि किसी तरीके का कोई उपद्रव नहीं करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए आए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ट्रक्स में भी बैठकर किसान जो है पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से, गांवों से आए हैं। ट्रैक्टर्स में अपना सामान, खाने पीने का सामान लेकर आए हैं। इन्हीं ट्रैक्टरों में आप देख रहे हैं जो टेंट लगाया हुआ है, जो तिरपाल ढका हुआ है, यहीं पर किसानों ने अपनी रात गुजारी है। टीकरी बॉर्डर पर ही किसानों ने 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। किसानों की मांग है कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किए हैं उन्हें सरकार वापस ले। किसान इन कानूनों को किसान और कृषि विरोधी करार दे रहे हैं। किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वे वापस नहीं लौटेंगे। वे अपने साथ राशन लेकर चले हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जिस तरह से किसानों ने सड़क पर ही अपनी रसोई लगा ली, उससे ये बात साफ है कि किसान अपनी पूरी तैयारी से आए हैं। घर पे पीछे क्या इंतजाम करा के आए? पीछे घर पे क्या इंतजाम है? खेती किसानी पूरी करके आए हैं। हालांकि किसान नेता लगातार किसानों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। अब तो हम आगुओं का देश टीकेंगे, लेकिन हम अब पूरा कंट्रोल कर रहे हैं अपने जुआ को, और पूरे किसानों के बैरिकेड हमने लगा दिए। कोई वायलेंस ना होवे, क्योंकि हम वायलेंस नहीं करना चाहते। सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले हम किसाने के लिए, लेकिन हम वायलेंस नहीं होंगे। हम उस ग्रुप की औलाद हैं जो गुरु तेग बहादुर ने दिल्ली में शीश कटा दिया था, हम उसके पैरोकार हैं। हम वायलेंस नहीं होंगे। सोनीपत का सिंघू बॉर्डर भी एक रास्ता है हरियाणा से राजधानी दिल्ली में दाखिल होने का। सिंघू बॉर्डर पर भी हजारों की संख्या में किसान दिल्ली आने पर अड़े हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से किसान अपना राशन लेकर चला है, उस तरह वो दिल्ली में ही ठहरने के मूड में है। तो वही किसानों ने तय किया कि रविवार सुबह बैठक करेंगे, जिसके बाद ही आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा।
तब तक किसान टिंगू बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। उधर पंजाब से आए किसानों को अब हरियाणा के किसानों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया। जो हमारे भाई आए हैं पंजाब से चल के आए हैं, ये जो इनकी मांग है, इनकी मांग सिर्फ मोदी जी से एक है, जो आपने 3 लाइन लिखी है किसानों के बिल में, 1 लाइन और लिख दो। अभी जो हमारी जो फसल है, जो MSP आपने बढ़ाया, किसान ने नहीं कहा कि इतना बढ़ाओ, मंडी से बाहर बिके या मंडी में बिके, हमको ये रेट तो मिले। अगली रणनीति जी जो कर ये भाईचारा आया है, इनके हमारे एरिया में आए हैं और हम इनका बिल्कुल समर्थन करते हैं और जहाँ इनका वो होगा वहीं हम साथ देंगे। जुलाना तो वही जुलाना से भी पंजाब के किसानों का जत्था अब आगे के लिए रवाना हो गया है। इन किसानों ने रात में जुलाना से 10 किलोमीटर पहले ठहराव किया था। जुलाना पहुंचे किसानों को कस्बे में जगह जगह नाश्ता करवाया गया। जुलाना के किसानों ने कहा कि उनका समर्थन पंजाब से आए किसानों के साथ है। जो रात को पंजाब वाले किसान यहाँ रुके हुए थे जुलाना में या जुलाना से पीछे जुलाना और जींद के बीच में, जितने भी रुके हुए थे, रात को भी इनका प्रोग्राम था। चाय पानी का जितनी हमारे से मदद हो सकी, और सुबह से चल रहा है भंडारा। जिस चीज की भी जरूरत किसी भी किसान भाई को हो, उसके लिए हम तैयार हैं। सारा सामान है, सारा मंगवा रखा है, पूरी टीम तैयार है, पूरे लग रहे हैं। और इनका यहाँ चाय पानी का प्रोग्राम करने के बाद हम दिल्ली जाएंगे इनके साथ साथ। जुलाना दिन हमारे पहले भी जा चुके हैं जुलाना से। सिरसा। इस बीच प्रदेश में कई जगहों से किसानों पर केस दर्ज होने की भी खबरें सामने आई, जिनमें सिरसा के डबवाली में करीब 7,000 किसानों पर केस दर्ज किए गए। डबवाली शहर पुलिस थाना में ये केस दर्ज किए गए। किसानों पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, कोविड-19 और धारा 144 के नियमों की अवहेलना की, जिसके चलते पुलिस ने किसानों पर केस दर्ज किया। करनाल में भी किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इनमें एक नाम भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी है, जिन पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने इन पर तोड़फोड़ और काम में बाधा डालने पर मामला दर्ज किया है। करनाल डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो सदर थाना के अंतर्गत यहाँ भी 2 केस हमारे दर्ज हुए हैं। किसान लीडर्स के जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसी के अंतर्गत 2 केस सदर थाना में दर्ज किए गए हैं। इसमें जो रेलिवेंट सेक्शंस है, जैसे प्रोटेस्ट था, इनका प्रोटेस्ट के तहत जो भी वायलेशंस है उनमें रेलिवेंट सेक्शंस में केस दर्ज हुआ है। और जो किसान लीडर्स हैं, कुछ नोन है, कुछ अननोन है, अज्ञात भी हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुए हैं। 2 इंसिडेंट है, दोनों की डिफरेंट FIRs हैं, सदर थाना में दर्ज है। गोला चीका। किसान आंदोलन के दौरान हुए उत्पात को लेकर गोला चीका पुलिस ने भी किसानों पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने किसान नेता, आम आदमी पार्टी नेता, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत करीब 150 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया। इन सभी लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, चोरी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत दूसरे आरोपों में IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अम्बाला। बात अम्बाला की करें तो अम्बाला में भी एक युवक पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया। ये युवक वही है जिसने वाटर कैनन को बंद कर दिया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद युवक को प्रोटेस्ट का हीरो कहा गया था। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों पर पानी की बौछार करने पर युवक ने वाहन पर चढ़कर वाटर कैनन को बंद कर दिया था, और जब पुलिसकर्मी उसके पास पहुंचा तो वो पास वाले ट्रक पर कूद गया। अब उसी युवक पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया। अम्बाला में युवक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अहंकार में पागल हो गई है मनोहर सरकार। मनोहर दुष्यंत चौटाला किसान पर सर्दी के मौसम में वाटर कैनन चलाए वो ठीक, और एक नौजवान उन वाटर कैनन को बंद करे वो हत्या के प्रयास का आरोपी। डूब मरो, शर्म करो भाजपा जजपा सरकार। लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली कूच पर डटे किसानों को देखकर अब यही लगने लगा है कि किसान दिल्ली पहुंचकर अपनी बात रखकर ही रहेगा, और इससे पहले वो रुकने वाला नहीं है। हालांकि अब ये देखना होगा कि किसान बुराड़ी में ही प्रदर्शन करेंगे या फिर सरकार किसानों को रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन की अनुमति देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।